ये अहल्या माता जो हैं, इनको पति ने श्राप दे दिया, जाओ, श्राप दिया तुम पत्थर की हो जाओ। तो गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि गौतम ऋषि को डाउट नहीं है। देखो, आपको एक बात बताएं, क्या भगवान राम को सीता माता पर संदेह था? पर संदेह किसे हुआ? समाज को। बोलो हाँ। राम को संदेह नहीं है, राम को पता है कि सीता गंगा की तरह पवित्र है, अग्नि की तरह पवित्र है। पर समाज को कैसे समझाओगे? समाज को ना गलतफहमी हो गई कि सीता माँ तो रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। जब समाज सीता माँ पर उंगलियां खड़ी कर सकता है, तो अहिल्या के कमरे से तो इंद्र को निकलते देखा गया था। भले वो पवित्र हैं, भले उन्होंने इंद्र का विरोध किया कि आप हमारे पास मत आओ, हम समझ गए कि आप हमारे साथ छल कर रहे हैं, आप हमारे पति नहीं है, क्योंकि इंद्र ने पति का रूप धारण किया। इंद्र जब अहिल्या से मिलने गए तो इंद्र कोई इंद्र बनकर थोड़ी गए थे, गौतम ऋषि का रूप। अब आपका पति बनके कोई आए आपके पास, तो आप तो यही कहोगे ना, पति है मेरा। अब कोई और माया से रूप बनाए और आ जाए, तो वो तो आपके साथ छल हो गया ना। आपकी क्या गलती है उसमें? आपका क्या कसूर है बताओ? इसमें अहल्या मां का कोई दोष नहीं है, दोष पूरा है इंद्र का। तो इंद्र को भी शाप दिया गया कि जा, तू योनि लंपट है, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए। इसलिए इंद्र शर्म के मारे फिर स्वर्ग नहीं गए। इंद्र के पूरे शरीर में योनियां ही योनियां बन गईं, 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि ही योनि, छिद्र ही छिद्र हो गए पूरे शरीर में। श्राप मिल गया। तो इंद्र घबराए, कभी ऐसा शरीर लेके कहां जाऊं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे। तब चरणों में गिर पड़े, हे गौतम ऋषि, हमसे अपराध हो गया, आपकी पत्नी के पास हम आ गए, गलत भावना लेकर हमें क्षमा कर दीजिए। तब कहा कि जाओ, भगवान की कृपा से तुम्हारी यह योनि छिद्र बाद में नेत्र बन जाएंगे। तो इंद्र के 1000 नेत्र हो गए थे बाद में। वही योनि छिद्र क्या बन गए बाद में? नेत्र। चंद्रमा भी सहयोगी बने। चंद्रमा भी मुर्गा बन के कुक्कड़ों को किसने बोला था? रात के 1 बजे 2 बजे गौतम ऋषि के साथ छल इंद्र ने भी किया, और चंद्रमा कुक्कड़ों को बन गए, मुर्गा बन के। आधी रात को बोल दिया कुक्कड़ों को, इनको लगा कि सवेरे के 4 बज गए, क्योंकि मुर्गा बोलना उस जमाने में घड़ी नहीं थी, यही अलार्म था प्राकृतिक। मुर्गा बोला मतलब 4 बज गए, तो वो चले गए नहाने। बाद में चंद्रमा को भी श्राप दिया कि तुमने हमारे साथ छल किया, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम कलंकित हो जाओ। इसलिए आज भी चंद्रमा पर धब्बा है। आपने देखा चंद्रमा ऊपर, पूर्णिमा का चांद देखना बड़ा सुंदर है, पर काला काला धब्बा है, ये शाप है। फिर शाप किसे दिया? पत्नी की बारी आई। पत्नी को अच्छा चलो, पत्नी की तो कोई गलती नहीं थी, इनके साथ तो छल हो गया, गलती नहीं थी। पर समाज को कैसे समझाते कि गलती नहीं है? क्यों मेरी मां? क्या समाज कहने से छोड़ती अहल्या को? बोलो, अहिल्या मां को समाज कहे बिना ना छोड़ती। फिर समाज कहे उससे अच्छा है कि श्राप दे दिया जाए, क्योंकि श्राप
जिन जिन को मिला है उनका भला हुआ है। राजा परीक्षित जी को श्राप मिला, तो श्राप मिला तो भला हुआ कि नहीं? भागवत जी मिली और मोक्ष हुआ। श्राप नहीं मिलता तो शायद उनकी सदगति ना होती। कितनी कथाएं हैं भागवत में और रामचरितमानस में और अन्य जगह, जिन जिन को, अब देखो ना, जय और विजय को श्राप मिला, हमने सुनाया था एक दिन, वह रावण कुंभकर्ण बने। नारद जी ने श्राप दिया शिव गणों को, वह रावण कुंभकर्ण बने। तो श्राप मिला तो भगवान भी तो मिले। अंत में कौन मिला? अहिल्या को श्राप मिला तो अंत में राम मिले कि नहीं? नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के। नलकूबर मणिग्रीव वह कुबेर के पुत्र हैं। उन्हें नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम संतों को देखकर सम्मान नहीं करते। वो एक दिन नहा रहे थे कुबेर के बेटे अप्सराओं के संग। नारद जी निकले वहां से नारायण कीर्तन, तो ये निर्वस्त्र होके नहा रहे थे सरोवर में। तो स्त्रियां भी थी, तो स्त्रियों ने तो जल्दी निकल के कपड़े पहन लिए, परंतु ये दोनों खड़े रहे। तो नारद जी बोले, अच्छा, संतों को देख के तुम्हें बिल्कुल भी ना तो शर्म है ना तो शिष्टाचार है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। वृक्ष हो गए। बाद में भगवान कृष्ण के हाथों से जब उखल से मैया यशोदा ने बांधा और उखल को लेकर भगवान 2 वृक्षों के बीच से निकले और जरा ठोकर मारी तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। वह कुबेर के पुत्र थे, आज श्राप से मुक्त हो गए। तो जिनको शाप लगा है, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, है ना? परम अनुग्रह मैं माना, देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यहीं लाभ शंकर जाना। आज अहिल्या मां कह रही हैं कि आज आपकी चरणों की धूल पड़ी प्रभु और मेरा उद्धार हो गया। तब मेरे पति ने श्राप दिया, तब लगा था कि बड़ा बुरा था, पर आज लग रहा है कि आपने कृपा, श्राप ना मिला होता तो राम की चरण धूली भी तो ना मिली होती। तो यहां पर एक सिद्धांत लागू हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो विधि का विधान है।